आरोप लगते रहते हैं, हाथी के पीछे डैश डैश भागते रहते हैं। यहाँ पर 2-2 साल तक उसके ऊपर एक्सपायरी की डेट लिख रखी है। बायो स्टिमुलेंट प्योर नहीं है, सीवीड एक्सट्रैक्ट प्योर नहीं है, माइक्रोन्यूट्रिएंट प्योर नहीं है, सब अशुद्ध है। फूड कंट्रोल ऑर्डर में जो परमिशन कुछ चीज़ों की ली जाती है वो नहीं ली हुई। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ के अंदर हैं और कानोता के अंदर एक बार से फिर से छापेमार अभियान बाबा किरोड़ी लाल मीणा का जारी है और यहाँ पर एक बार फिर से एक फैक्ट्री पर छापा मार दिया है। क्या अनियमितता मिली है? ये फैक्ट्री है जयपुर बायो फर्टिलाइजर। इसको बायो फर्टिलाइजर तैयार करने का इसने परमिशन ले रखी है, जो हमसे तो नहीं ली। अवैध बन रहा है, अवैध भी कानोता में बन रहा है और दिखा रखा है सिरसी रोड का, हवा सड़क का। अच्छा, मतलब माल कहीं और तैयार हो रहा है, बताया कहीं और का जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग वहाँ की बताई जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हो रहा है। और आप देखो इतना बड़ा कैंपस है, दोनों गेटों के ताले लगे हुए, अंदर से कुंडी लगी हुई है। करीबन 40 लेबर इसमें काम कर रहे हैं और इसमें NPK जैसा केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया जा रहा है और घटिया कंटेंट डाले जा रहे हैं। बायो स्टिमुलेंट प्योर नहीं है, सीवीड एक्सट्रैक्ट प्योर नहीं है, माइक्रोन्यूट्रिएंट प्योर नहीं है, सब अशुद्ध है। उसमें भी एक्सपायरी डेट का, जैसे मैंने आपको बताया, 6 महीने में एक्सपायर हो जाता है, उससे ज़्यादा लगता नहीं। 2 साल तक लिख रखा है। और ऐसे महंगे बायो फर्टिलाइजर को ये किसानों को बेच रहे हैं, लूट रहे हैं, उसकी खेती को बर्बाद कर रहे हैं, किसान को आर्थिक दृष्टि से तोड़ रहे हैं। सरकार और प्रधानमंत्री मोदी हैं वो अग्रिम 2047 की बातें करते हैं, लेकिन बायो फर्टिलाइजेशन को लेकर जहां प्रधानमंत्री लगातार बोलते हुए आ रहे हैं, सब ये उनके सपनों को चकनाचूर कर रहे हैं। राजस्थान फिर कैसे आगे बढ़ेगा? राजस्थान को बढ़ाएंगे, ये ऐसे लोगों को प्रभावी कार्रवाई करेंगे। अब हम इस तपती धूप में हैं, जो 44 साढ़े 44 टेम्परेचर है, आप उस धूप को, इसका भी तापमान एक टेम्परेचर होता है ना जहाँ इनको रखा बिल्कुल टेम्परेचर कम से कम 28-26 में रहना चाहिए, जो 40 में पड़ा जाता है। तो हुआ। भट्टी जल रही है, भट्टी चल, पसीने हो रखे हैं। तो अब आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? अब ये अधिकारी करेंगे कार्रवाई, मैं यही खड़ा हूँ। बाबा, एक तरफ आरोप लग रहे हैं और दूसरी तरफ छापेमारी लग रही है। आरोप लगते रहते हैं, हाथी के पीछे डैश डैश भागते रहते हैं। मैं इनकी परवाह नहीं करता। मेरा अभियान बदस्तूर रहेगा। मैं किसानों को लुटने नहीं दूंगा, किसानों के साथ छलावा नहीं होने दूंगा। किसानों के चेहरे पर खुशहाली रहे, ये मेरी ड्यूटी है। अब तक कितने छापे हो गए बाबा? अभी तो आज ये एक ही है, और इससे पहले टोटल? वो एक, अब तक 113 FIR दर्ज हो गई। किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ में थे और लगातार छापेमारी जारी है और अभी यहाँ पर पहुंचकर जो अनियमितता पाई गई है, अधिकारी जो है यहाँ पर जांच कर रहे हैं कि क्या क्या जो बिंदु हैं वो निकल कर आते हैं। और साफ तौर पर जो यहाँ पर तस्वीरों में देखने को मिल रहा था कि जो भारी मात्रा के अंदर जो है यहाँ पर माल रखा हुआ था और जिसको रखा जा रहा था, यानी कि बन कहीं और रखा था, स्टोर कहीं और रखा है। सिरसी रोड पर जो इसका मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन यहाँ पर कानोता के अंदर ये माल पाया गया है। इसके साथ में किरोड़ी लाल मीणा जो कृषि मंत्री यहाँ पहुँचे हैं। दूसरी ओर लगातार जो तस्वीरें देखने को मिल रही है कि इस माल को रखने के लिए एक तापमान जिसकी ज़रूरत होती है 26 से 28 डिग्री, और यहाँ पर जो है ये अंदर भट्टी की तरह ये पूरी फैक्ट्री है वो जल रही है, जहाँ पर ये पूरा माल रखा गया है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि माल तो ऑलरेडी जो है एक्सपायर होने की स्थिति में है। जिस माल को एक्सपायर होने के लिए केवल और केवल 6 महीने का समय रहता है, यहाँ पर 2-2 साल तक उसके ऊपर एक्सपायरी की डेट लिख रखी है। मार्च 2026 के अंदर माल तैयार होता है और 2028 तक जिसकी एक्सपायरी डेट डाल रखी है। अभी कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने यहाँ पर छापा मारा है और आगे भी जिसके अंदर जो अनियमितता पाई जाएगी, साथ में परमिशन जो है फैक्ट्री की नहीं ले रखी है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। वहीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान को अग्रिम राजस्थान करने की जो है बातचीत आती है कि अग्रिम राजस्थान होगा और राजस्थान बढ़ता जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि उन सपनों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को ऐसे लोग जो है चकनाचूर कर रहे हैं। सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया टीवी, जयपुर।